हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका अगला चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 2.1 ठीक है? तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें क्या-क्या है, ठीक है? सबसे पहले आपका क्वेश्चन है लिखा है निम्नलिखित व्यंजनों में कौन-सा एक चर का बहुपद है और कौन नहीं? देखिए, चर किसे कहते हैं? देखिए, जिसका गुणा करने पर आपका कोई अंक में परिवर्तन ना हो, उसे आप क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे आपको दिखा देते हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर, ए से लगाई जेड तक सभी आपका क्या होते हैं? कहेंगे चर होते हैं। अचर किसे कहते हैं? जिसका गुणा करने पर आपका क्या हो जाए? मान बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? जैसे आप देखिए, एक्स ए में ए का गुणा करेंगे तो आपका क्या होगा? ए स्क्वायर, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर भी ए था, यहाँ पर भी ए था, तो आपका आंसर में किसने आ गया? ए आ गया। इसे हम क्या कहेंगे? चर। जिसका मान नहीं बदले उसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं, ठीक है? और अचर किसे कहते हैं? देखिए, आप देखिए 3 गुणा 4 का गुणा किए तो आपका क्या हो जाएगा? 12। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, गुणा कर दिया तो आपका क्या आ गया? 12 आ गया, यानी अलग संख्या आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है? अचर कहते हैं। जिसका गुणा करने पर आपका क्या होता है? मान में बदल रहा है, यानी आंसर बदल कर आए, उसे क्या कहते हैं? हम अचर। अचर किसे कहते हैं? जिसका गुणा करने पर कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कहते हैं? हम अचर कहते हैं। यानी ए में ए से गुणा करेंगे तो आपका आंसर भी ए ही में आएगा, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, ठीक है? यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए, हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। आपको बताना है इसमें कौन-कौन से चर बहुपद हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए हम सॉरी गलती हमसे पढ़ दिया, तो लिखा था इसमें कौन-कौन से एक चर वाले बहुपद हैं, ठीक है? एक चर वाले बहुपद माने आप समझ रहे हैं कि जिसमें कम से कम केवल एक चर हो, ठीक है? ये अगर उस सवाल में आपको यक्ष दिख जाए, तो केवल उस पूरे मतलब सवाल में केवल एक यक्ष दिखे, ठीक है? यदि y दिख जाए तो केवल उसमें y दिखे, ठीक है? यदि a दिख जाए तो केवल उसमें a दिखे, ठीक है? इसके सिवा कोई और ना दिखे, ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? एक चर। द्विचर किसे कहते हैं? जैसे आपका कोई सवाल है 3x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0। यदि आपसे कोई पूछ ले कि कितना चर वाला बहुपद है, तो कहेंगे एक चर x है और एक चर आपका क्या है? y है। इसे क्या कहेंगे हम? द्विचर बहुपद। आज इसमें केवल जैसे x प्लस 3x प्लस 4, ये आपका कितना चर वाला है? कहेंगे एक चर वाला, क्योंकि इसमें केवल आपका क्या दिख रहा है? x दिख रहा है, ठीक है? इसलिए आपका क्या होगा? यह एक चर होगा, ठीक है? और ये आपका क्या होगा? कहेंगे दो चर होगा, ठीक है? चलिए आपका सवाल लगाते हैं। लिखा है निम्नलिखित व्यंजनों में कौन से एक चर के बहुपद हैं और कौन नहीं, ठीक है? तो देखिए, इसमें देखेंगे तो क्या है? 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 7। इसमें कौन सा केवल चर दिख रहा है? कहेंगे x। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? कहेंगे x। एक दिख रहा है, मतलब केवल एक चर है ना, तो लिखेंगे आपका कौन चर वाला होगा? कहेंगे एक चर का बहुपद है, ठीक है? ये आपका कौन सा चर, कितना चर का होगा? कहेंगे ये आपका एक चर का बहुपद है, ठीक है? इसमें देखिए आपका क्या है? y, और ये आपका क्या है? y। कितना चर आपको दिख रहा है? केवल y दिख रहा है ना, केवल आपका क्या है? y है। y के अतिरिक्त कोई और चर नहीं ना दिख रहा है, तो कहेंगे ये भी आपका क्या होगा? एक चर का एक चर का बहुपद है, ठीक? आपको यहाँ पर भी कहीं पर भी कोई डाउट हो तो क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है? इसमें देखिए कितना चर है, तो केवल क्या दिख रहा है आपको? x y दिख रहा है, ठीक है? तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? एक चर का बहुपद है। ये भी देखिए t और t केवल इसमें कोई ना दिख रहा है, तो ये भी आपका कितना चर का होगा? कहेंगे एक चर का बहुपद है, ठीक? इसमें देखिए y है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? सेम सेम संख्या हमने लिख दिया था, ये भी आपका क्या है? एक चर का बहुपद है, क्योंकि इसमें केवल क्या है? y के अतिरिक्त अगर x होता तो दुई चर हो जाता, ठीक है? एक चर का बहुपद, ठीक? यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है? चलिए, अब आगे आपका देखते हैं। लिखा है x पे 10 घात y प्लस टी पे 50 घात, ठीक है? तो हमको घात बात से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? केवल इसमें देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? एक x है, दूसर का y है, तीसर का आपका t है, ठीक है? तो इसमें कितना चर है? कहेंगे एक चर, दो चर, तीन चर। लिखेंगे तीन चर का बहुपद, ठीक?
या कितना चर का बहुपद है? कहेंगे 3 चर का बहुपद है। यदि आपको इतना में कहीं समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत होगा, तो आप क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक? चलिए, आपका अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित पदों में x का गुणांक बताइए, ठीक है? चलिए इसको समझने से पहले हम आपको एक छोटा-सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे समझना है। जैसे आपको दे दें यहाँ पर सवाल दे दें, लिख दिए कि इस तरह 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ठीक है? और कह दे आपके कि x का गुणांक बताइए। सबसे पहले हम इसमें जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर दिखाना है, तो इसमें देखेंगे कहाँ एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर कहाँ है? तो कहेंगे यहाँ पर इस लाइन में। और यह किस संख्या से गुणा किया है? तो कहेंगे 3 से। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? कहेंगे 3। गुणांक इसका क्या हो जाएगा? कहेंगे 3। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 3, ठीक है? आपको समझ चुके होंगे। चलिए हम यहाँ से समझाते हैं, देखिए। कहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो कितना माना जाता है? 1 हो जाए, ठीक है? तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ है? कहेंगे यहाँ है। और इसके आगे कितना है? यदि कोई संख्या नहीं लिखा हो चर के आगे, तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है? तो इसका गुणांक कितना होगा? कहेंगे 1। फिर देखेंगे यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या आगे कौन चिन्ह है? कहेंगे प्लस, ठीक है? तो इसका गुणांक क्या होगा? प्लस 1 होगा। फिर हम इस लाइन में आएंगे और सबसे पहले देखेंगे इसमें एक्स स्क्वायर कहाँ लिखा है? कहेंगे यहाँ लिखा है। और आगे कुछ नहीं हो तो कितना मान लेते हैं? 1। तो इसका गुणांक क्या होगा? कहेंगे -1। ये भी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। देखिए, अब देखिए अगला में देखेंगे, तीसरा काम है एक्स स्क्वायर। इसमें देखेंगे कोई एक्स स्क्वायर आपका यहाँ है और इसका किस संख्या में गुणा किया गया है? कहेंगे पाई/2 में। इसका गुणांक क्या हो जाएगा? पाई/2। यही आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर। अब बताइएगा, आपको इस लाइन में कहीं समझने में कोई दिक्कत हुआ है? यदि दिक्कत हुआ तो कमेंट करेंगे। चलिए, अगला आपका क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 35 घात के दुई पद और 100 घात को एक पद का उदाहरण लिखिए, ठीक है? आप क्या करेंगे? 35 घात कर लिखेंगे एक्स पर 35 घात, ये आपका क्या हो गया? द्विपद, ठीक है? और 100 घात का क्या एक पद में लिखना है, प्लस क्या करेंगे? 100, ये आपका क्या हो गया? एक पद में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है? कह रहा है कि 35 घात हो 100 क्या हो आपका? एक पद में हो, ठीक है? तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? 35 पे 100 घात और 35 पे क्या है? एक्स पे आपका क्या हो जाएगा? 35 घात और प्लस 100, ठीक है? यही आपका क्या हो जाएगा? 35 घात और 100 घात का एक पद, ठीक है? यही का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है? चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। यदि इसमें कहीं पर भी आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। चलिए, ये आपका अगला सवाल है। कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घातांक लिखिए। हमको बताना है घातांक। देखिए, घातांक बताने के लिए एक ट्रिक होता है कि हमको घातांक, मान लीजिए जैसे सवाल दे दिया आपको 4x स्क्वायर प्लस 4x पे 5 घात प्लस y प्लस 6, ठीक है? इस तरह दे दे और कह दे हमको इसमें घातांक बताना है। तो घातांक यह नहीं बता देंगे कि 2 है, 5 है, नहीं। सबसे अधिक घात को ही हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक घात को ही घातांक कहते हैं, ठीक है? सबसे अधिक घात होता है उसे हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं, बताइए। इस ये आपका लिखा है 5x पे 3 घात प्लस 4x पे 2 घात प्लस 7x, ठीक है? तो सबसे अधिक घात क्या है? तो कहेंगे 3। तो इसका घातांक क्या हो जाएगा? कहेंगे 3। इसका घातांक क्या हो जाएगा? कहेंगे 3, सॉरी 3, ठीक है? इसका घातांक क्या हो जाएगा? कहेंगे 3, ठीक? अब देखिए, इसमें इसका घातांक क्या हो जाएगा? दूसरा का कहेंगे 2 या घात, कुछ कर सकते हैं, घात कर सकते हैं, ठीक है? घातांक कहिए तो घात कहिए, एक ही बात होता है। इसमें देखेंगे तो आपका घातांक क्या होगा? कहेंगे कुछ नहीं है तो कितना माना जाता है? 1 माना जाता है, ठीक है? कुछ नहीं है तो कितना माना जाता है? 1, ठीक है? इसको आगे लिखेंगे, घातांक आपका इसका क्या हो जाएगा? कहेंगे 1। इसका घातांक क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा, ठीक है? इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत हुआ है? यदि दिक्कत हुआ तो कमेंट करेंगे, यदि नहीं तो लिखिएगा। अच्छा, ठीक है? चलिए, आपका 5वां सवाल देखते हैं। लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन बहुपद रैखिक है और कौन द्विघात और कौन त्रिघात होता है, ठीक है? रैखिक किसे कहते हैं? द्विघात किसे कहते हैं? त्रिघात किसे कहते हैं? इसको चलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, रैखिक, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? कहेंगे जिस पर
जिस पर अधिकतम घातों की संख्या अधिकतम घातों की संख्या एक हो, उसे क्या कहते हैं हम? रैखिक कहते हैं। द्विघात किसे कहते हैं? जिस पर अधिकतम घातों की संख्या दो। त्रिघात किसे कहते हैं? जिस पर अधिकतम घातों की संख्या आपका क्या हो? तीन हो, उसे क्या कहते हैं हम? त्रिघात। जिस पर दो होता है उसे द्विघात, जिस पर एक होता है उसे क्या कहते हैं हम? रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं आपका सवाल। देखिए, ये आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर जीरो। तो देखिए, इसमें सबसे अधिक घातों की संख्या कितना है? तो कहेंगे दो। तो आप कहेगा कौन सा घात होगा? कहेंगे द्विघात होगा। ठीक है, द्विघात, द्विघातीय समीकरण होगा। ठीक, इसको देखेंगे, देखिए एक्स माइनस अधिकतम घातों की संख्या कितना है? कहेंगे तीन। तो ये आपका क्या होगा? त्रिघाती समीकरण। त्रिघाती समीकरण, ठीक है। इसको देखेंगे आपका सबसे अधिकतम घातों की संख्या कितना है? कहेंगे दो। तो ये आपका क्या होगा? द्विघाती समीकरण। घाती ठीक, इस पर सबसे अधिकतम घातों की संख्या कितना है? दो, इसलिए आपका क्या है? द्विघाती। इस पर सबसे अधिकतम घातों की संख्या कितना है? कहेंगे दो, इसलिए आपका क्या है? द्विघाती। इस पर अधिकतम घातों की संख्या कितना है? तीन, इसलिए आपका क्या होगा? यह त्रिघाती। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं हम। लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन एक चर वाला है, कौन दो चर वाला है, कौन तीन चर वाला है। अभी हमने पहला ही सवाल बताया था कि चर किसे कहते हैं। देखिए, इसमें अधिकतम चर कितना? एक चर, तो आपका यक्स हो गया, दूसरे का चर आपका क्या हो गया? वाई। ठीक है, इसके सिवा कोई और चर दिख रहा है? कहेंगे नहीं, इसलिए आपका कौ चर वाला होगा? कहेंगे दो चर वाला। दो चर वाला वाला समीकरण है। इसको देखेंगे तो एक चर, दो चर, ये भी आपका क्या होगा? दो चर, क्योंकि यक्स और टी के अलावा इसमें कोई कुछ और नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा? एक चर आपका यक्स हो जाएगा, एक चर आपका टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दो चर वाला समीकरण है। ठीक, ये भी आपका क्या है? दो चर वाला समीकरण है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, एक चर आपका टी हो गया, टी हो गया, टी हो गया, यानी केवल आपको केवल इसमें क्या दिख रहा है? टी दिख रहा है, इसलिए आपका क्या होगा? कहेंगे एक चर वाला समीकरण है। एक चर वाला समीकरण है। ठीक, फिर इसमें देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, एक तो आपका यक्स है, दूसर का आपका वाई है, फिर है यक्स है, वाई है, मतलब दो चर हो गया। एक आपका क्या है? दिन, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे तीन चर वाला समीकरण है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये आपका क्या है? कहेंगे एक्स और वाई, इसमें केवल दो चर दिख रहा है, इसमें आपका क्या है? दो चर वाला। इसमें एक्स और टी केवल दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दो चर वाला। इसमें केवल टी दिख रहा है, इसमें आपका क्या होगा? एक चर वाला। इसमें देखिए, एक्स दिख रहा है, वाई दिख रहा है, एक और जेड दिख रहा है आपका जेड, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? यह तीन चर वाला। ठीक है, इतना में आपको समझने में कहीं पर भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप क्या करेंगे? तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। देखिए, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे? इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे। उसको जहां पर आपको डाउट होगा उसको क्या करेंगे? गोला बनाकर यदि आप व्हाट्सअप करेंगे तो हमारे नंबर पे, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे? इसका पीडीएफ भी आपको दे देंगे। और यदि आपको करना है, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तब भी आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो भी आपको पीडीएफ क्या है? फ्री है। ठीक है, व्हाट्सअप पीडीएफ आपका क्या है? फ्री है इस नंबर पे, लेकिन आपको व्हाट्सअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आपको कुछ डाउट आउट भी हो तो आप तुरंत करेंगे, इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हम आपका डाउट भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आपका पढ़ते हैं हम सातवां सवाल। यहाँ तक तो हम छठवां सवाल पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं सातवां सवाल। सातवां सवाल आपका है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा व्यंजन आपका बहुपद है? पहचानिए। बहुपद का नियम जानते हैं क्या होता है? बहुपद का एक नियम होता है, संख्या आपका धनात्मक हो, अचर संख्या आपका धनात्मक हो। और देखिए, नियम ये भी होता है, उसको हम बता देते हैं आपको यहाँ पर। देखिए, आपका जो संख्या है
वो अचर पद मतलब चर पद आपका बट्टे में नहीं होना चाहिए। चर पद आपका क्या होना चाहिए? बट्टा में नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर एक एक बात और याद करिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है? यदि आपका बट्टा में हो और अंडर रूट में हो, तो आपका क्या होता है बहुपद नहीं होगा, ठीक है? बहुपद नहीं होगा, ठीक है? बस इतना आप याद कर लीजिएगा। कोई भी अचर संख्या यदि बट्टा में हो और अंडर रूट में हो, तो आपका क्या होगा? वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए हम आपको सवाल बताते हैं, ठीक है? देखिए, यह देखिए आपका क्या है? कहेंगे बट्टा में है कहीं? कहेंगे नहीं। तो आपका क्या होगा? यह बहुपद है। देखिए, यह हम सबको आपको ट्रिक के साथ बता रहे हैं, क्योंकि आसान तरीका से समझेंगे तो आपको बहुत बेहतर रहेगा। देखिए, इसमें देखिए ये भी लेकिन आप देखिए आपका क्या है? बट्टे अंडर रूट में है। अंडर रूट में हो चाहे बट्टे में हो, तो आपका तुरंत क्या हो जाएगा? वो बहुपद नहीं होगा। लिखेंगे बहुपद बहुपद नहीं होगा, ठीक है? अगला देखिए, देखिए अंकगणितीय संख्या बट्टे में हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? लेकिन देखिए आपका यह बट्टे में नहीं ना है, लिखेंगे बहुपद है। ये देखिए आपका बट्टे में है, बट्टे में है 4 बट्टा x लिखा है, ठीक है? तो आपका क्या है? बट्टे में है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं, ठीक। चलिए, अब देखिए, ये आपका क्या है? बट्टे में है? कहेंगे नहीं है, तो इसकी आपका आपका बहुपद है। ठीक, इसको देखिए, ये आपका क्या है? बट्टे में है ना? ये बट्टे में है ना, इसलिए क्या होगा? या बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। यहाँ तक आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। चलिए, आपका 8वां सवाल है, लिखा है निम्नलिखित बहुपदों में से अचर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, त्रिघात बहुपद हमें बताना है, ठीक है? तो देखिए, अचर बहुपद किसे कहते हैं? जिसका मान क्या हो? जीरो हो, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद। कोई भी संख्या हो, ऐसा कोई बात नहीं कि जीरो, एक से लगाई अनंत तक के सभी संख्या आपका क्या होते हैं? अचर बहुपद होते हैं, ठीक है? लेकिन कब अचर बहुपद होते हैं? यदि उसके साथ कोई चर नहीं हो तब, ठीक है? देखिए, आप यहाँ एक लिखा है, यदि यहाँ पर 10 भी लिख देता तब भी आपका क्या होता है? अचर बहुपद होता, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अचर बहुपद है। अचर बहुपद है। क्यों अचर बहुपद है? क्योंकि इस पर कोई घात नहीं है, ठीक है? हाँ, देखिए, ये आपका क्या है? कहेंगे अधिकतम घातों की संख्या कितना है? कहेंगे 3। तो यह क्या होगा? आपका त्रिघात बहुपद होगा। यानी अधिकतम कितना घात होता है उतना बहुपद होता है, ठीक है? यह इसको लिखेंगे त्रिघात बहुपद है, ठीक। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, यह कितना घात है? कहेंगे एक घात है। एक घात होता है तो उसे क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण कहते हैं या रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है? रैखिक आपका क्या है? रैखिक बहुपद है, ठीक। फिर देखिए, इसको देखेंगे तो अधिकतम घात की संख्या कितना है? कहेंगे 2। तो इसलिए आपका क्या होगा? द्विघात बहुपद है। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। देखिए, यहीं पर आपका वीडियो समाप्त हो गया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।